नमस्कार, मैं संतोष जायसवाल। आप देख रहे हैं जन विकास आवाज न्यूज। हम नरेंद्र मोदी का धिक्कार कर रहे हैं। सारे सफाई कर्मचारी उनके विरोध में है। बड़ा अन्य सफाई कर्मचारी के ऊपर क्यों उनको इससे वंचित क्यों? पुलिस के डंडे खाने के बावजूद भी पहुंचते हैं और सफाई का काम करते हैं। उस सफाई कर्मचारी के बारे में नरेंद्र मोदी ने तो कुछ भी नहीं बोला। झाड़ू हाथ में उठाया था सफाई अभियान का, जो उन्होंने देश में जो जागरूकता दिखाई दी, वो झाड़ू को क्यों भूल गए? पूरा देश आज कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है, लेकिन उनमें से मुख्य रूप से कोरोना जो वॉरियर्स है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है और देश उन्हें सलाम करता है। चाहे वो डॉक्टर हो, पुलिसकर्मी हो, नर्स हो, सफाई कर्मचारी हो। लेकिन सफाई कर्मचारी संगठनों के कुछ सवाल हैं और वो गंभीर सवाल हैं। आइए देखते हैं। आज ऐसी कोरोना जैसी महामारी के वक्त केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार के हमारे देश के पंत प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने अभी 2 दिन पहले जो घोषणा की है कि रुग्णालय के हॉस्पिटल के जितने भी नर्सेस हैं जो 100 दिन काम करेंगे, उनको 100 दिन के बाद उनको कायम स्वरूप उनको सम्मान देते हैं, उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। अब देश के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं जो कोरोना में काम कर रहे हैं, नर्सेस के, डॉक्टर के हाथ के नीचे काम कर रहे हैं, कोरोना पेशेंट के उनकी गंदगी उठा रहे हैं, सफाई कर्मचारी का जो काम कर रहे हैं, हमारे देश को सुरक्षित रख रहे हैं। इस बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए सफाई कर्मचारी बड़े पैमाने पे जो आगे आया है। मैं देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी को पूछना चाहता हूँ, आपने नर्स के बारे में तो घोषित कर दिया उनको सम्मान देते हुए, तो इतना बड़ा अन्याय सफाई कर्मचारी के ऊपर क्यों? उनको इससे वंचित क्यों रखा गया? सफाई कर्मचारी का नाम क्यों नहीं लिया गया? अब जो सफाई कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं, अनेक वर्षों से काम कर रहे हैं, क्या आपने उनके बारे में क्यों नहीं इतना सोचा कि कॉन्ट्रैक्ट में जो काम कर रहा है उनको भी तुरंत ही परमानेंट कर दिया जाएगा? सोसाइटी बिल्डिंग में, ऑफिस में, प्राइवेट स्तर पर जो हमारे वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी जो सफाई का काम करते हैं, उनके बारे में क्यों नहीं सोचा गया? जो लॉकडाउन में पुलिस के डंडे खाने के बावजूद भी, पुलिस के डंडे खाने के बावजूद भी पहुंचते हैं और सफाई का काम करते हैं। उस सफाई कर्मचारी के बारे में नरेंद्र मोदी ने तो कुछ भी नहीं बोला। और चिंता का विषय यह है, जिस टाइम पे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी बने भी नहीं थे, उन्होंने चुनाव के टाइम पे जब उन्होंने प्रचार की शुरुआत की तो उन्होंने दिल्ली से महर्षि गुरु वाल्मीकि भगवान के मंदिर से झाड़ू लेकर सफाई अभियान की शुरुआत की। आज वो नरेंद्र मोदी ने, जिसने झाड़ू हाथ में उठाया था सफाई अभियान का, जो उन्होंने देश में जो जागरूकता दिखाई दी, वो झाड़ू को क्यों भूल गए? झाड़ू क्यों भूल गए? हमारा समाज आज आक्रोश है उनके लिए, विचार से, उनके विचार को उनका धिक्कार कर रहा है। हम नरेंद्र मोदी का धिक्कार कर रहे हैं। सारे सफाई कर्मचारी उनके विरोध में है। ये कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं नरेंद्र मोदी इस विषय को सुने, इस विषय पर मंथन करें, चिंतन करें और जल्द से जल्द सफाई कर्मचारी के बारे में भी घोषणा करें, जो लॉकडाउन में अपनी खुद की जान धोखे में डालकर, अपने बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था न समझते हुए, जो देश की सुरक्षा व्यवस्था करते हुए, जो समाज के बीच में जाकर, रोड के ऊपर जाकर, दफ्तरों में जाकर, कोरोना पेशेंट के हाथ के नीचे जाकर जो सफाई का काम करता है, मेरी उनसे विनती है, मेरे राज्य सरकार के माननीय उद्धव साहब ठाकरे मुख्यमंत्री से विनती है, कृपा करके इस हमारी सफाई कर्मचारी की आवाज़ को नरेंद्र मोदी तक पहुंचाए और अमित शाह, नरेंद्र मोदी कृपा करके सफाई कर्मचारी के बारे में अपने विचार रखें। मैं राजेंद्र चंदेलिया, अखिल भारतीय सफाई मजदूर महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष, हमारी सफाई कर्मचारी की यूनियन है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सफाई कर्मचारी के ऊपर अन्याय होगा और सिर्फ नर्स के बारे में विचार किया जाएगा। नर्स भी हमारे देवता थे, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, डॉक्टर को सैल्यूट करता हूँ, सफाई कर्मचारी को भी सैल्यूट करना चाहिए। हम पुलिस का भी सम्मान करते हैं। जब देश के पंत प्रधान नरेंद्र मोदी कहते हैं सफाई कर्मचारी का सम्मान करो, डॉक्टर का सम्मान करो, पुलिस का सम्मान करो, जी हाँ, अगर सम्मान के लायक अगर ये तीनों सैनिक है तो सफाई कर्मचारी इस देश का सबसे बड़ा सैनिक है। उनको भूला ना जाए, उनको कृपा करके
उनको इस देश की धरती पर सफाई कर्मचारी को आगे लाकर उनका सम्मान किया जाए, उनको परमानेंट किया जाए। जो कामगार का काम करते समय पद के ऊपर सफाई कर्मचारी को लॉकडाउन में काम पे से निकाल दिया जा रहा है और उनको दोबारा बुलाते नहीं है। ऐसे व्यक्ति के बारे में, सफाई कर्मचारी के बारे में भी सोचने की आवश्यकता है और जल्द से जल्द केंद्र सरकार इसके ऊपर निर्णय ले, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। सबसे पहले तो इस बात के ऊपर ध्यान रखें कि हिंदुस्तान की धरती पर जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की मान्यता दी गई है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जहाँ पे साल के 12 महीने का रोजगार चलता है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लाने का अधिकार नहीं है। उसके बावजूद भी ठेकेदार, कंपनी के मालिक और सोसाइटी बिल्डिंग के ऑफिस के मालिक अपने खुद की मनमानी करते हुए वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आते हैं, सफाई कर्मचारी के ऊपर अन्याय कर देते हैं। तो कृपा करके इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस पद्धति को रद्द कर दिया जाए और सफाई कर्मचारी जहाँ पे काम कर रहा है उनको परमानेंट किया जाए। इस लॉकडाउन में अगर नर्स के बारे में इतना अच्छा विचार, नेक विचार लिया, देश ने उस विचार का स्वागत किया, तो हम चाहते हैं सफाई कर्मचारी के बारे में भी अच्छे से अच्छा नेक विचार आगे लाए और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं उनको परमानेंट कर दिया जाए। और जो कामगार को काम पे से निकाला गया है, सफाई कर्मचारी को तुरंत उनकी मुआवजा दिया जाए और उनको राहत दिया जाए। सफाई कर्मचारी को इस धरती के ऊपर सफाई कर्मचारी बोर्ड मंडल बनाकर उनको मान्यता दी जाए, ऐसे में केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से भी विनती करता हूं। जन विकास आवाज न्यूज को इसी तरह देखते रहें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।